नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर एपी शुक्ला। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए लगभग 35 साल के आसपास की इनकी उम्र है। क्या कहता है इनका हाथ? हाथ किस तरीके से देखा जाता है? 8 अगस्त मतलब 8 अगस्त 1989 का जन्म है इनका। कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं, उन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर मैं बात करूं, सामान्य चौड़ाई का हाथ है, ठीक है, एक बात। उंगलियां अगर कहा जाए लंबी है, दूसरी बात। बुध की उंगली अगर कहा जाए ऊपर से झुकी है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति अपने जीवन में कहीं ना कहीं स्ट्रगल करेगा। ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल का मतलब जो है पैसा नहीं आएगा, पैसा आएगा, लेकिन वो पैसा रुकेगा नहीं, ये जरूर मैं कहूँगा। अंगूठा अगर कहा जाए ऊपर से पतला, ये शानदार है काम दाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए। ये अगर कहा जाए घर गाड़ी वाहन, यहाँ पर देखेंगे बहुत छोटी छोटी सी रेखाएं हैं। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए पॉजिटिव कहलाती हैं घर वाहन इत्यादि चीज़ों के लिए। गुरु की उंगली, तीसरा पर्व लंबा, काम दाम धन इत्यादि चीज़ों में बढ़ोतरी। इस पे कुछ रेखाएं, हित मित्र यार दोस्तों से नुकसान, साझेदारी में काम बहुत सोच समझ के देख दाख के। यहाँ पर एक के ऊपर एक रेखा है। ऐसे में कहा जाएगा धन, आकस्मिक धन लाभ के भी योग बनता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। शनि की उंगली अगर कहा जाए, तीसरा पर्व व्यक्ति मेहनत कश है, मेहनत कर सकता है। दूसरा पर्व छोटा है, ऐसे में कहा जाए कि धन आता है, रुकता नहीं है। हाथ में अगर कहा जाए ये सब रेखाएं अगर कहें तो ऐसे लोग बड़े भावुक होते हैं और भावुकता में अपनी चीज़ों का नुकसान करते हैं। सूर्य का तीसरा पर सामाजिक प्रतिष्ठा जो कि अच्छा है। दूसरा अगर कहा जाए यश है जो कि नहीं है, किसी के लिए कितना भी करते हैं उसका कोई परिणाम नहीं मिलता, बाद में आप भी रोते हैं कि इसके लिए मैंने इतना किया, उसके लिए मैंने उतना किया। इसमें कुछ रेखाएं ऐसे में कहा जाएगा कि ये आपको आपके काम से संबंधित चीज़ों में प्रोटेक्ट करती हैं। बुध की उंगली अगर कहा जाए हल्की सी झुकी है, जैसे बिल्कुल ढीला आप छोड़ देंगे ना तो भी हल्का सा मुझे दिखाई दे रहा झुका होना, ये कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। ये पर्व लंबा है, ठीक है, व्यवसाय इत्यादि चीज़ें व्यक्ति कर सकता है। ये छोटा है, ऐसे में कहा जाएगा कि पार्टनरशिप से संबंधित और जीवन साथी को लेके ये तनाव को दिखाती है। कुछ चीज़ों में, विवाह से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को एडजस्टमेंट करके ही चलना पड़ेगा। जीवन साथी को समय समय पे उनके शरीर स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव रहेगा। यहाँ पर ये रेखाएं अगर कहा जाए तो काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए बहुत अच्छी कहलाती हैं। सब रेखाएं मतलब व्यवस्थाएं व्यक्ति की चलती रहती हैं, ये इसके संकेत देती है। यहाँ पर ट्रायंगल नुमा आकृति काम दाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। शनि की उंगली अगर कहा जाए बेहद अच्छी। शनि के क्षेत्र पे ये रेखा आगे से 2 फाड़ में बहुत अच्छा है, आगे से निकलना एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए ये रेखा व्यक्ति के लिए जीवन में कहीं ना कहीं स्थायित्व को बनाने की पूर्ण रूप से कोशिश करती है। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है जो कि धन और काम इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए मिला जुला सा, सूर्य के क्षेत्र पे ये रेखा हल्की सी आप देख रहे हो नीचे से 2 फाड़। ऐसे लोगों के लिए जिम्मेदारियां, घर परिवार में कुछ ना कुछ कलेश लगा ही रहता है और जिसके कारण काम करने में दिक्कत आती है, या फिर कह लीजिए कि कुछ ना कुछ चलता रहता है। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए समान उठा है जो कि अच्छा है। बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए मिला जुला सा, बुध के क्षेत्र पे 2 रेखाएं होना ऐसे में काम दाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए बेहतर है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सेकंड, इसमें जो है जैसे बुध पे अभी रेखाएं कुछ बनेंगी आपकी, अभी लगेगा 2-3 साल, धीरे धीरे डेवलप होंगी और ये डेवलप होंगी तो आपकी चीज़ों में ये बढ़ोतरी करेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सेकंड, इसके हिसाब से अगर कहा जाए शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए तो मिला जुला सा। शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए धन काम इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। मंगल का क्षेत्र अगर कहा जाए तो व्यक्ति की व्यवस्थाएं मंगल के कारण चलती रहेंगी। जीवन रेखा अगर कहा जाए गोल है, बहुत अच्छा है। जीवन रेखा पे ट्रायंगल बनने का मतलब ये शरीर स्वास्थ्य के संबंधित चीज़ों में आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। देखो यहाँ पर ये पिता के सुखों में कमी भी करता है। अगर पिताजी आपके हैं तो पिता के लिए 25 और 26 मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से डिस्टर्ब करेगा, उनको शरीर स्वास्थ्य की दिक्कतें होंगी और कहीं ना कहीं थोड़ा सा काम धाम से संबंधित चीज़ों में भी हो सकती हैं। शरीर स्वास्थ्य की तो होंगी होंगी, ये तय है। अब जैसे ये रेखा भाग्य रेखा ये टूट रही है, ये रेखा नीचे से 2 फाड़ में टूटी टूटी जा रही है, अच्छी रेखा में गिनती नहीं होगी, ये राहु के दोष को भी इंगित करती है। वहीं पे ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं संघर्ष किया लेकिन व्यवस्थाएं चल रही थी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये रेखा अगर कहा जाए जैसे ये रेखा ये पेट ओट से संबंधित चीज़ों में दोष को दिखाती है, लोगों से धोखा मिलता है, उसमें
दो राय नहीं है। चंद्रमा अगर कहा जाए सामान्य है। इसके हिसाब से ये रेखा, अगर आपने उस टाइप की पढ़ाई की है या उसमें सक्षम है, तो इसमें विदेश से संबंधित चीज़ों में बहुत अच्छा लाभ है। विदेशी धन इसमें है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और अगर आप प्रयास करते हैं तो विदेश से संबंधित चीज़ों में इसमें बहुत लाभ है। और उसका भी लाभ की अगर मैं बात करूं, तो वो समय की अगर मैं बात करूं, तो साल 2028, 29, 30 का पीरियड अगर कहें तो टाइम फ्रेम बहुत अच्छा है। विदेश तो व्यक्ति जाएगा जाएगा, ये तय है, ठीक है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर कुछ ऐसी पढ़ाई लिखाई या इससे संबंधित चीज़ों में है, तो कमाने के लिए, ठीक है, ये विदेश से संबंधित चीज़ें इसमें बहुत अच्छी हैं। एक बात, दूसरी चीज़, जैसे इसमें ये लिखा घर बनेगा, 100% बनेगा। ऐसे लोगों का अपनी प्रॉपर्टी होती ही होती है, और प्रॉपर्टी भी अच्छी होगी, नो डाउट, प्रॉपर्टी भी अच्छी होगी। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए बुध और सूर्य के नीचे उतर रही है, कन्फ्यूज़न बहुत रहती है, फिर भी सफलता मिलेगी, ये तय है, उसमें दो राय नहीं है। अब जैसे इसके हिसाब से अगर देखा जाए, साल 2023 सितंबर के बाद से जो उल्टी गिनती शुरू हुई है, बहुत नुकसान कराया होगा इसने। साल 2023 सितंबर के बाद से, जो समय स्टार्ट हुआ है, उसमें आपको जो है अच्छा खासा आपका नुकसान इसने कराया होगा। ये ज्योतिष का फ़ायदा होता है, जैसे पहले से मिले होते बोल देते सितंबर के बाद किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट मत करना, नहीं तो भारी नुकसान होगा। सेकंड अगर कहा जाए, साल 2025 और 26 इस पीरियड में भी जो आप काम कर रहे हो वही काम करो, उल्टे सीधे चक्रों मत पड़ो या शेयर मार्केट मत करो। साल 2028 तक जो है शेयर मार्केट से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति दूरी बना के चले, उसके लिए अच्छा है। ये श्योर शॉट तय है कि व्यक्ति 29-30 इस पीरियड में विदेश से संबंधित चीज़ों में लाभ मिलेगा, ये तय है। घर, गाड़ी, धन दौलत प्राप्त होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। साल 2029, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ये टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत अच्छा कहलाएगा। धन इत्यादि चीज़ों की व्यवस्थाओं को बढ़ाने के लिए अच्छा पीरियड है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और ऐसा नहीं है, अभी स्ट्रगल करना पड़ेगा, अभी स्ट्रगल करना पड़ेगा 3-4 साल। तो आराम से चलो, शेयर और मार्केट चक्कर मत चढ़ो, नहीं तो अभी कर्जा जो है ना, फिर लटकेगा कर्जा, और कर्जा जब अटकेगा तो बहुत परेशान हो जाओगे। कर्ज इसमें बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। कर्ज से संबंधित चीज़ों में इसमें तनाव, भरपूर मात्रा में तनाव, और तनाव जो है घर परिवार में भी कुछ ना कुछ लगा ही हुआ है। 1-1.5 साल से देख ही रहोगे, तो नाटक ज़्यादा चल रहा है। ये अगर कहा जाए रेखा मानसिक रूप से थोड़ा सा विचलित करती है, पत्नी के शरीर स्वास्थ्य में असर डालती है। रही घर गाड़ी वाली बात, तो इसमें घर गाड़ी वाहन सब कुछ है, एक मौका 28, 29, 30 में मिलेगा, ठीक है, एक बात। उसके बाद फिर मौका मिलेगा आपको 33, 34 में। मतलब इसमें 2 से 3 प्रॉपर्टी ऐसे लोगों की होती ही होती है। वाहन जब प्रॉपर्टी है तो वाहन तो एक नॉर्मल सी बात है, वाहन तो हो ही होगा। आने वाला जीवन कैसा रहेगा पहले की तुलना में? देखो, पहले की तुलना में अभी कोई सुधार नहीं होगा, ठीक है। अभी आराम से चलो, धैर्य से चलो, जल्दबाजी मत करो किसी भी प्रकार की। और 2-3 साल जो है 27 तक तो विशेषकर जो है अभी आराम से चलो, उसके बाद जो है फिर चीज़ें धीरे धीरे बदलेंगी। अभी जैसा चल रहा है दाल रोटी चलती रहेगी, व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, लेकिन ये निवेश या कोई नया काम करना है या फिर कोई शेयर मार्केट, इन सब चक्करों में मत पड़ो, नहीं तो फिर वो चलना भी दुश्वार हो जाएगा। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? देखो, स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं तो खान पान का ध्यान रखो, इसमें लीवर आपका फैटी होता ही होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। खान पान का ध्यान रखो, आपके लिए बेहतर है। उल्टी सी चीज़ें मत खाओ। आंतरिक ऊर्जा में कमी हमेशा रहती है, ठीक है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बाकी ऐसा कुछ विशेष नहीं है। इसके बाद आपने पूछा है कि मेरा खुद का घर बनेगा, बता दिया, ठीक है। शेयर मार्केट बिल्कुल नहीं, अभी शेयर मार्केट नहीं। अचानक धन लाभ के हो सकते हैं, देखो अचानक धन लाभ ये सारी चीज़ें इसमें है, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि नहीं है। और बस अभी नहीं, अभी समय लगेगा। जैसे साल 2028 से फिर धीरे धीरे आपकी चीज़ें बढ़ने लगेंगी तेज़ी से। साल 2031, 32, 33 ये आकस्मिक धन लाभ का है, आकस्मिक चीज़ों का बढ़ने का है। और ये टाइम फ्रेम आपको जो है काफ़ी कुछ जो है दे के जाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और उसके बाद फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। भाग्य कैसा रहेगा? भाई भाग्य की तो तुलना मैं कर रहा हूँ,
इसके बाद आपने पूछा क्या बिजनेस में सफल हो पाऊंगा। अभी आराम से चलो, 2028 के बाद फिर सफलता ही सफलता है। राहु रेखा के विषय में मैंने बता दिया। राहु रेखा के विषय में देखो, ये माउंट की स्थिति बहुत अच्छी है, अच्छा खासा घेरा हुआ है। ये जब पास होता ना तो मिलता सब कुछ है, विलंब से मिलता है, तनाव रहता है मानसिक रूप से। उंगलियां तुम्हारी अच्छी हैं, पतली हैं, अंगूठा पतला है, ये भी प्लस पॉइंट है। काम दाम धन इत्यादि चीज़ों में, चीज़ों को बढ़ाने में ये भी अच्छा कहलाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दूसरी चीज़ जो है, इसमें समय समय पे कोई ना कोई ऐसा भी मिलेगा आपको जो आपको चीज़ों में रिलीफ दिलाएगा। काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। बस एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, थोड़ा सा अर्जा कर्जा देख दाख के लेना, जिससे बदनामी ना हो। ठीक है, बदनामी के भी योग बनाता है कर्जे से संबंधित चीज़ों में। और थोड़ा सा जो है उल्टे सीधे कामों से, वाद विवाद, कोर्ट कचहरी से हमेशा बचा के चलना। बाकी ये 2-3 चीज़ें जो है थोड़ा सा सावधानी रखना, बाकी कहीं कोई डरने वाली बात नहीं। व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। अभी 2-3 साल जो है मानसिक रूप से तनाव होगा, उसके बाद से समय ठीक है। अगले 2 साल कोई कर्जा उर्जा चक्कर मत पड़ना, क्योंकि कर्जे से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति साल 2025 और 26 परेशान होगा, और ले लोगे तो और परेशान हो जाओगे। तो जैसा चल रहा चलने दो, आराम से चलो, कोई नया काम मत शुरू करो। भी अभी जो भी कर रहे हो वही करो। शेयर मार्केट आदि चीज़ों के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ना। एक पढ़ना, एक बिल्कुल भी ना पढ़ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। सेकंड, इसके हिसाब से एक माणिक्य जो है इस उंगली में पहन लेना। किसी भी रविवार के दिन सुबह के समय लगभग 5-6 कैरेट का सोने या तांबे में बनवा के पुखराज भी पहन सकते हो। लगभग 6-7 कैरेट का गोल्ड में बनवा के किसी भी बृहस्पतिवार के दिन सुबह के समय। बाकी कुछ पाठ पूजा है वो आपके व्हाट्सएप पे मैं लिख के भिजवा दूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।